झारखंड की राजधानी रांची का ये मोराबादी का इलाका है। आपको बता दें कि यहाँ लगातार लोग जो है अपना दुकान लगाते हैं, अपना रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अतिक्रमण अभियान चलाया गया है और उस अतिक्रमण अभियान का दंश जो है सो लोग झेल रहे हैं। और देख सकते हैं कि अपना सामान जो है लोग समेटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर दुकान लगाया जाता था। और उस तरफ जो है सो मोराबादी मैदान है और इस तरफ जो है सो रजिस्ट्रार का कार्यालय, और इसी कार्यालय के समीप जो है सो यहाँ पर दुकान लगाया जा रहा था। और लोग जो है अब अपने सामानों को समेटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके घरों पर, उनके जो दुकानों पर जो है सो बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। और लगातार जिस तरह से रांची नगर निगम जो है सो बुलडोजर चला रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि गरीब लोग यहाँ पर दुकान लगाते, अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और ऐसे में आप लोग का ही दुकान था दीदी, क्या कौन सी का दुकान लगाते थे यहाँ पे? वो सब समोसा सबका और खाना उना बनता था, चाय वो बनता था। घर कहाँ है आपका? यहीं पर है। तो यहाँ दुकान लगाते तो कोई कुछ माने कि पहले नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं था। कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, कोई नहीं नगर बोला। निगम वाला कभी आया था, बोला था कि मत लगा? नहीं, वो सब नहीं बोला है। ऐसा कुछ नहीं बोला था, अचानक से आया और तोड़? अचानक से आके तोड़ा था। हम वो नहीं लगाते थे, उधर लगाते थे बाबू। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग जो है सो दुकान लगाते हैं। हालांकि मीडिया से भी बात करने से बचते रहे, लेकिन किसी तरह से अपना जो सामान है वो अब समेटने का काम कर रहे हैं। और नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, अगर किसी को उजाड़ना है तो पहले बसाना चाहिए और इसके बसाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी को लेकर जो है सो यहाँ पर जिस तरह से दुकानों को लगाया जा रहा है, तक किसी का रोजी रोटी चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से उनके घरों को, उनके दुकानों को तोड़ा गया, अब उनकी रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। मौके पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जाएगा हटेंगे। हाँ। एक ने कहा हम लोग कहाँ जाएंगे, हटेंगे। तो 5 दिन 6 दिन तो नोटिस देना चाहिए, तो के कहा नोटिस दिले हम के एक दिन पहले आके पूरा अनाउंसमेंट कर गया। कहा नोटिस दिले, एक दिन में कहाँ से हटाएगा? एक दिन हम सामान कहाँ बोई के लग गया, अथी लग गया। और कौन जगह देती दे, हमके जगह तो दे जगह था भैया 60 बहु। अभी नहीं हटबे तो काले हटबो, हम तो यही जगह रहबो। और जहाँ रहो सरकार कहाँ कर इंडिया रहबो, मगर जल हटबो नहीं। हम के खुआ के दे, खाना दे हमके। कहाँ जाए बुढ़िया दिन? कहाँ जाए हम बुढ़िया दिन? तो दादी देख लौटी देते तो कोई रूम खोतल जाओ, कोई जगह खोतल वे कहाँ जाएगा हटी वहाँ? सरकार पूछा तो नहीं कि हाँ, हमसे पूछ के आके बसा ले। सरकार का बाप का जमीन रहे, आज ज्यादा आदिवासी की जमीन है। सरकार बाप का रखे जमीन, सरकार पैदा करके थोड़ी लाया है। सरकार ये पैदा कर रहा है आदिवासी की जमीन के, कि हम ही के गरीब के लूट के सरकार का राजा बन रहा। वोट देवे कैसे होला? वोट देवा देखने के लिए ना बनाए हैं। गरीब देख के बनाए रहो। तुमको हम खिला रहे हैं, तुम हमको नहीं खिला रहे। गरीब देखे चाहते नहीं बनाए रहो। आदिवासी की जमीन और आदिवासी सरकार लूट ले, और सब हमको बुड़बक बना के राज ले लग सरकार। आदिवासी कई आदिवासी तो ही चले देला, साले पूजा करेगा तो ही का देला हमी के, कुछ नहीं देला हमी के। एक आदिवासी की जमीन तो ही करेगा, बिहारी आएगा बढ़ जाता है, करे का जाए बढ़ जाता है। हमें का तो ही देता है हमके जमीन दो, इधर घर बना के दो हमके। तोर घर कहाँ हो, जमीन कहाँ हो तोर से बताओ। ई कहाँ जमीन देखा तो आइन वोट करे कहाँ पर? ई कहाँ से आइन तो तोर जमीन कहाँ है? नहीं तोर कहाँ जमीन हको? नहीं तो हिया से तो कहाँ आई से पूछ, तो हमको पूछ, तो पूछ। हमारे घर है कहीं कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ पर? सरना टोली, बनिया टोली, सब हम जमीन जगह। और तो कहाँ से आया है? एक हम वोट लेवे के लगी, कागज देखे सब गया हुआ था, और हम ही की जमीन दबा। एक दोगो रोटी खात रही सके तो छीन के ले गला। कैसे हमारे चूल्हा नहीं जो है, कैसे खाए नहीं? हम कहाँ जाबो खाए? कहाँ जाबो हमें आदिवासी खाए? आदिवासी की जमीन का बिहारी लूट के लगा थे, और बिहारी के सब जगह जमीन दबा था। हमें कहाँ जाए बेटा? दाय बता तो एखन जवाब सवाल हमके दे बुझा के अनुरोध तो कहा थियो हमें आदिवासी ही साना पूजा कर ले, और तो ही का कहाँ का बिहारी आएगा तो इनका रहा था। और हमें एक कहाँ जाओ? कैसे हमें खाना पीना नहीं पकाई? हमें कहाँ जाएगा? कहाँ जीबो से तो बताओ आप। है आए दिन मैं इस पर बोलते रहती हूँ। अभी सच बोलने लगूंगी तो फिर लोगों को चिढ़ लग जाएगा, फिर आ जाएंगे उल्टे विवाद में कि आ गई मुंह चमकाने। लेकिन उसकी बात नहीं है। अगर आप नगर निगम अगर तोड़ती है यहाँ पे घर, जब जहाँ रहते हैं इतने दिन से बसे हुए, लगभग हम बोले तो 25-30 साल से ये दीदी यहाँ पे रोटी सब्जी बेच रही है। ठीक है, आप आके अतिक्रमण किए, लेकिन उससे पहले इनको व्यवस्था दे देना चाहिए था, कहीं पर स्थायी जगह दे देना चाहिए था। आप देखिए,
आके 15 मिनट पहले इसका मौसा जी से बात हुआ, 15 मिनट पहले बता रहे हैं कि 15 मिनट पहले आके हमको बोला गया कि हटाइए। अब हम दीदी बच्चा लेने जाएं स्कूल उस्लाइन कॉन्वेंट कि हम यहाँ पे आके सामान अकेले हटाएं। अब वो बेचारा अकेले सामान कैसे हटाता हो, तो बच्चा लेने चल गया। तब तक कि मैया आके देख रही है स्कूल ड्रेस में ही पूरा सामान उमान धस गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है नगर निगम के जो भी प्रतिनिधिगण हैं, क्योंकि टूट तो गया, आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कहीं भी आप अतिक्रमण अगर कर रहे हैं कहीं पर भी, तो कम से कम 2-3 दिन 4 दिन पहले आप नोटिस दे दीजिए कि खाली करना है, तब आप यहाँ पे आके अतिक्रमण कीजिए। उससे पहले आप इनको कहीं पे अस्थायी जगह पे व्यवस्थित कीजिए। अभी बच्ची को देखिए, लक्ष्मी मुंडा नाम है। कल जब हम देखे रात में आके वीडियो, हम लोग गए थे प्रोग्राम कहीं और था गुमला साइड में, और आके देखे वीडियो, ये बेचारी बोल नहीं पा रही है मीडिया के पास, किताब कॉपी बगल में रखा हुआ है, रो रही है बैठ के, रोने भी नहीं सक रही है, फपक रही है। हमको इसको देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। घर स्कूल सुबह मस्त गई और हमको पता चला कि शुरू से इसका घर मतलब नहीं है, ऐसे में ही पढ़ाई लिखाई कर रही है बच्ची, यहीं जन्म ली और यहीं से स्कूलिंग जा रही है। हम सबसे पहले ये अपील करना चाहते हैं उस्लाइन कॉन्वेंट की सिस्टर जो प्रिंसिपल है, क्योंकि हम भी उस्लाइन कॉन्वेंट, नहीं रो काय रोती है, बच्ची रो रही है। रोती का है, मुंडा लोगों का राज में तुम सबको बसाने वाले हम लोग है, रो रही है। हम लोग आदिवासी समाज की बच्ची है, बेटे हम लोग पूरा बर्बाद कर दिया। नहीं बर्बाद, कुछ बर्बाद नहीं, कहा है पूरा बर्बाद। जोशना जी कैसे दिखती है इन सबको सामने, ये लोग रो रही है, वो कुछ उम्मीद के साथ, क्या लगता है? हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सक्षम लोग हैं अभी जगह पे बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिस्टर मेरी ग्रेस जो कि उस्लाइन कॉन्वेंट की स्टूडेंट, हम ही है, ये भी उस्लाइन कॉन्वेंट की स्टूडेंट है। मिशनरी स्कूल में जितने भी लोग हैं जो कि अपने हिसाब से वहाँ उनका बड़ा दिल है, वो कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए सिस्टर पुष्पा हाई स्कूल की प्रिंसिपल, सिस्टर मेरी ग्रेस 12th की जो हेड है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इनका जो लक्ष्मी का जो पढ़ाई है सिस्टर उस्लाइन कॉन्वेंट में, कम से कम इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए। इनकी मम्मी रोटी और चावल बेच के यहाँ पे जीवन यापन कर रहे थे, वहीं से ही बच्ची निकली है, जन्म ली है, उतना फीस ज़्यादा वहाँ महंगा नहीं है। तो आपसे उम्मीद करते हैं हम सिस्टर, आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात वहाँ उस्लाइन कॉन्वेंट तक पहुँचाइए, और नहीं होगा हम लोग खुद जाके बात करेंगे इसके लिए वहाँ पे। बट अभी हम लोग बोल रहे हैं सिस्टर पुष्पा उस्लाइन कॉन्वेंट प्रिंसिपल हाई स्कूल और सिस्टर मेरी ग्रेस 12th की जो प्रिंसिपल है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टर प्लीज़ इनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो इनका फ़ीस वो कम से कम माफ़ कर दीजिए। इंटर का पढ़ाई का थोड़ा फीस हार्ड है, लेकिन फिर भी ये निःशुल्क कम से कम पढ़ाई करे, आपके छत्र छाया से ये पढ़ के निकले, और आने वाले दिन, आज इसका घर टूटा है ना, आने वाले दिन भगवान करे इतना पढ़ लिख के सक्षम हो जाए ये अपना ज़मीन लेके घर बनाई लड़की। जो सर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे लोग आके बसे, या बसने से पहले नगर निगम से परमिशन लिए थे, नगर निगम का ये सवाल ये रहता है कि बसने से पहले परमिशन लिए नहीं, थोड़े से पहले परमिशन हम क्यों लेंगे? और अगर आपका ज़मीन है तो कब्जा करके रखिए ना, काहे ऐसे खाली छोड़ देते हैं? वहाँ रोड खराब हो गया, उसको आपको बनाना नहीं है, और जो बनल बनाया कम से कम 2 जीविका चला रहा है, 2 रोटी बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, कमा के खा रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, नशा पान तो यहाँ पे नहीं करा रहा था। और तोड़ना था तो आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले बताते, कुछ जगह ढूंढ पाता, कम से कम रेंट में भी जा पाता। ये बच्ची 10th में है, मैट्रिक देगी, इसको कहीं दूसरा स्कूल में एडमिशन कर पाइएगा? मैट्रिक देगी। अब मैट्रिक 9-10 क्लास का ऐसा बच्चा होता है ना, वही टाइम डगमगा जाता है। मैट्रिक देगी कि अपना घर बनाएगी, क्या करेगी? इसका माइंड डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? यहाँ बैठ के, कल बैठ के बोलने नहीं पा रही है। सरकार माने ने, हेमंत सोरेन जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, कम से कम आपसे जो बन पड़े जितने ही पदाधिकारी गण है जो सक्षम है, कृपया बच्ची का इनका नंबर कम से कम आप वहाँ पे लगा दीजिए, जो भी मदद जिनसे हो पाए। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, हम लोग से जो बने वो करेंगे, लेकिन जो भी इनके लिए जो बन पड़े वो कम से कम इसके लिए, क्योंकि हमको इसके लिए ज़्यादा हमको तकलीफ है। किताब कॉपी लगा के कल बेचारी बाहर निकाल के बैठी हुई है, आज स्कूल नहीं, आज तो संडे है, कल से इसका मैट्रिक का एग्जाम है, अभी सेंटअप आएगा, कहाँ करेगी नहीं करेगी, कोई स्कूल में दूसरा जगह तुरंत जा भी नहीं ना सकती है। इसलिए सिस्टर से रिक्वेस्ट है, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम सिस्टर ध्यान दीजिए इस बच्चे पे, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी से ये पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी, इसलिए कम से कम इसका इंटर तक का फ़ी माफ़ कर दिया जाए।